हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 1। यदि a प्लस बी का पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290 और 30375 हों तो a, b और n ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसके प्रसार में अगर मैं कहूँ कि इसका पहला पद, तो पहला पद हो जाएगा NC0, ए का पावर n, बी का पावर 0 बराबर में 729। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, T2 यानी कि दूसरा पद NC1, ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 बराबर में 7290। समीकरण 2 हो जाएगा। तीसरे पद की बात करें तो हो जाएगा NC2, ए का पावर n माइनस 2 और बी का पावर 2 बराबर में 30,375। समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर चलिए भाग करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से NC1 इंटू ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 बटा में NC0, ए का पावर n इंटू बी का पावर 0 बराबर में 7290 बटा में 729। ये इसे कट जाएगा 10 बार में। आगे सॉल्व करते हैं। NC1 का वैल्यू n ही हो जाएगा और इंटू ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 यानी b। यहाँ हो जाएगा NC0 का वैल्यू 1 होता है, ए का पावर n और बी का पावर 0, तो ये 1 ही होगा बराबर में 10। तो n, यहाँ देखो ये भाग लगेगा, पावर घटेगा, नीचे आपका a आ जाएगा, ऊपर b बचा। n b बाई a बराबर में 10। ये समीकरण हम लोग 4 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर चलिए तो आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3। तो NC2, ए का पावर n माइनस 2 और बी का पावर 2 बटा में समीकरण 2 ना, तो NC1, ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1 बराबर में कितना है 30,375 और बटा में आपका 7,290। चलिए इसको मैं काट सकता हूँ, 1215 से काट देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 6 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में। NC2 का वैल्यू तो n का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ए का पावर n माइनस 2 इंटू बी का पावर 2। अच्छा, और बटा में नीचे देखिए क्या है, NC1 का वैल्यू n ही हो जाएगा, NC1 का वैल्यू n हो जाएगा, ए का पावर n माइनस 1 और बी का पावर 1 यानी b बराबर में 25 बटा में 6। चलिए तो देखो NC1 की बात, n फैक्टोरियल की बात करें तो उसे मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ, और बटा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसके बटा में क्या है, n है, तो ये n से ये n कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये भाग लगेगा, नीचे आपका a आ जाएगा और ये भाग लगेगा तो ऊपर आपका b आ जाएगा बराबर में 25 बटा 6। ये दो भाग वाला ऊपर जाके गुना में करेगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू में b बाई a बराबर में 25 बटा 6 गुना 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, तो 25 बटा 3 हो गया। इसमें इंटू करते हैं n b बाई a माइनस का b बटा a बराबर में 25 बटा 3, 25 बटा में 3। अब देखिए n b बाई a, समीकरण 4 से इसका मान 10 है ना, तो 10 माइनस b बटा a बराबर में 25 बटा 3। समीकरण 4 से यह हुआ है, समीकरण 4 से। चलिए इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 10 माइनस 25 बटा 3 बराबर में b बटा a। यहाँ एलसीएम लेके घटा दिया जाए, एलसीएम लेंगे 3, हो जाएगा आपका 30 माइनस 25 बराबर में b बटा a। यहाँ से b बटा a का मान आ जाएगा 5 बटा में 3, 5 बटा में 3। अब देखिए समीकरण 1 से NC0, ए का पावर n और b का पावर 0 बराबर में 729, यही ना था, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू a का पावर n की जगह, यहाँ देखो a के पावर की बात करें तो ये a का पावर n ही रहेगा और b का पावर 0 1 बराबर में 729, यानी कि यहाँ से a का पावर n बराबर में 729। इसे हम लोग अभी रखते हैं इसी तरह से। चलिए अब देखिए
अब चूंकि हमारे पास समीकरण 4 की बात करें, समीकरण 4 से दिया है एन बी बटा ए बराबर में 10। यहाँ बी बटा ए की जगह मान रख देते हैं। बी बटा ए का मान यहाँ पर कितना है 5/3 बराबर में 10। तो यहाँ से एन का मान पहले निकल जाएगा। एन बराबर में हो जाएगा 10 गुना 3 बटा में 5, 5 गुना 10 3 गुना 6 आ जाएगा। एन का मान कितना गया 6। अब चूंकि ए का पावर एन बराबर में 729 है, चूंकि ए का पावर एन बराबर में 729 है, तो मैं यहाँ ए का पावर एन है तो यहाँ पे ए का पावर 6 बराबर 729 की बात करूँ तो यहाँ ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए का पावर 6 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 6, है ना। 3 का पावर 6 जो होता है वह 729 होता है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब चूंकि b बटा ए बराबर में कितना आया है, तो b बटा ए बराबर में है 5/3, b बटा ए बराबर है 5/3, तो यहाँ ए का वैल्यू 3 रख देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा आपका, है ना। यहाँ से फाइनली b का मान कितना मिल जाएगा 5। तो n का मान 6 हो गया, a का मान 3 और b का मान 5 आपका आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि यदि 3 + ax का पावर n 9 के प्रसार में x² और x³ का गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात करिए। चलिए इसके प्रसार में बात करते हैं। पहले आरवा पद इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका आरवा पद पहले निकाल लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9c r-1 इंटू 3 का पावर 9 - r+1 इंटू ax का पावर r-1। चलिए अब इसे लिख सकते हैं TR बराबर में 9cr-1, 3 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 - r इंटू a का पावर r-1 इंटू x का पावर r-1। तो लिखेंगे x का पावर r-1 तथा x² में तुलना करने पर, एक बार x³ में भी किया जाएगा अगले स्टेप में। चलिए पहले लिख देते हैं। तो r-1 बराबर में 2, यानी r का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ये जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा 9c 3 - 1, 3 का पावर 10 - 3 और फिर a का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1 गुना x का पावर 3 - 1। तो यहाँ हो जाएगा T3 बराबर में 9c2 3 का पावर 7 a² और x²। तो यहाँ x² का गुणांक हमें पता चल गया। चलिए तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 9c2 3 का पावर 7 a²। यह आपका समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए या फिर ऐसे ही रहने दो, समीकरण मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे x का पावर r-1 तथा x³ क्योंकि x³ का भी हमें गुणांक चाहिए ना जी, x³ में तुलना करने पर तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा r-1 बराबर 3, यानी कि r का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। चलिए अब फिर हम लोग इसी में रख देंगे 4, ठीक है। यहाँ से T4 बराबर में आ जाएगा 9c4 - 1, 3 का पावर 10 - 4 इंटू a का पावर 4 - 1 इंटू x का पावर 4 - 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 9c3 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 a का पावर 3 x का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, तो ये है 9c3 3 का पावर 6 a का पावर 3। तो लिखेंगे x, चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि x³ का जो गुणांक है ना वह बराबर है x² के गुणांक का, दोनों का गुणांक आपस में बराबर है। तो इसका गुणांक x³ का ये है 9c3 3 का पावर 6 a³ बराबर में x² का गुणांक क्या है 9c2 3 का पावर क्या है 3 का पावर 7 a², 3 का पावर 7 a²। इसको इधर भेजते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। a³ बटा में a² बराबर में 9c2 3 का पावर 7 बटा में 9c3 3 का पावर 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये भाग लगेगा a आएगा
बराबर में 9 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और इंटू 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 9C3 के लिए 9 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ भाग लगेगा तो आपका 3 बचेगा, ये 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल चढ़ गया, ये ऊपर जाएगा तो a बराबर में 3 का फैक्टोरियल, ये घटेगा तो आपका 6 का फैक्टोरियल और बटा में ये देखो घटेगा ना 6 हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और यह घटेगा तो 7 का फैक्टोरियल और गुना में आपका 3 है, यही ना होगा। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए a बराबर में 3 का फैक्टोरियल आपका 6 हो जाएगा और 6 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ दो बटा में 2 का फैक्टोरियल 2 और 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल इंटू 3, 6 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, इससे ये काट देते हैं 3 बार। ए बराबर में 9 बटा में 7 इसका आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल इतना और इतना में x का पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। x का पावर 5 का हमें गुणांक निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि x का पावर 5 का इसमें गुणांक क्या होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 प्लस 2x का पावर 6 दिया है, क्या आ जाएगा 6C0 1 का पावर आपको पता है। ऐसे एक और फॉर्मूला जानते हैं आप, उसी को लगाओ ना, मैं इसको ना लगा के एक फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ। ऐसे तो आपको पता है 1 प्लस एक्स का पावर n का 1 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चल जाता है NCNx का पावर n तक। तो मैं इसी को नहीं लगा दूँ 1 प्लस 2x का पावर 6 बराबर में 1 प्लस ये ना होगा 1 प्लस 6 है ना 6C1 2x प्लस 6C2 2x का स्क्वायर प्लस 6C3 2x का क्यूब प्लस 6C4 2x का पावर 4 और 6C5 2x का पावर 5 6C6 2x का पावर 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यह 1 अच्छा 6C1 का वैल्यू 6 ही होगा और इंटू में आपका 2x है प्लस 6C2 के वैल्यू की बात करें तो 6C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 6C2 का वैल्यू हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। 6C2 का वैल्यू 15 आ जाएगा आपका। अच्छा अब 6C3 है तो 6C3 का वैल्यू होगा 20। 6C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 20 इंटू में 8x क्यूब प्लस 6C4 का वैल्यू आपका आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16x का पावर 4 16x का पावर 4 प्लस 6C5 का वैल्यू 6 और ये हो जाएगा 32x का पावर 5 6C6 का वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 का पावर 6 64x का पावर 6 यानी आ गया 1 प्लस 12x प्लस में 60x स्क्वायर प्लस में 8 दूना 16 160 x क्यूब और प्लस में 16 में 15 से गुना करेंगे ना जी। चलिए तो आपका आ जाएगा 240 15 में 16 से गुना करेंगे 240 x का पावर 4 प्लस 32 में कितना से गुना करना है 6 से ना, तो 32 छक्के कितना होता है 32 छक्का 192 आ जाएगा 192 x का पावर 5 और प्लस 64 x का पावर 6। ये आ गया किसका 1 प्लस 2x का पावर 6 का। अभी हमें फिर किसका निकालना है 1 माइनस x का पावर 7 का 1 माइनस x का पावर 7 का। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 7C1 x प्लस 7C2 x स्क्वायर प्लस 7C3 माइनस होगा ना माइनस 7C3 माइनस अल्टरनेट चलता है 7C3 x क्यूब प्लस 7C4 x का पावर 4 माइनस 7C5 x का पावर 5 प्लस 7C6 x का पावर 6 माइनस 7C7 x का पावर 7। चलिए तो ये हो जाएगा 1 7C1 का वैल्यू 7
7c2 के वैल्यू की बात करें तो 7c2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 21 एक्स स्क्वायर, यही ना होगा आपका। 7c3 के वैल्यू की बात करें तो आ जाएगा आपका 35 एक्स क्यूब प्लस 7c4 की बात करें तो आपका इसका भी आ जाएगा आपका 5 7 35 आएगा 35 एक्स का पावर 4। 7c5 की बात करें तो उसका 21 आ जाएगा 21 एक्स का पावर 5। 7c6 की बात करें तो 7 आ जाएगा एक्स का पावर 6। 7c7 की 1 तो बच जाएगा एक्स का पावर 7। चलिए अब हमें किसका निकालना है, एक्स का पावर 5 का गुणांक ना। चलिए तो लिखेंगे एक्स, लिखेंगे किसको किसको गुना करके, तो लिखेंगे 1 प्लस 2x का पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 7 में x का पावर 5 का गुणांक क्या होगा। चलिए तो इसके बारे में बात करें तो x का पावर 5 की बात करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, 1 इसमें किससे गुना करेगा तो x का पावर 5 जाएगा इससे, तो हो जाएगा 1 इंटू में माइनस का 21, ठीक है, प्लस आगे चलो x किससे गुना करेगा तो x के पावर 4 वाले से गुना करेगा तो 12 गुना 35 प्लस 60 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब वाले से गुना करेगा तो हो जाएगा 60 गुना माइनस का 35, 60 गुना माइनस का 35 प्लस 160 गुना क्यूब वाला किसके साथ गुना करेगा स्क्वायर वाले के साथ, तभी ना 5 जाएगा 21, फिर प्लस फिर 60 के 160 के बाद 240 है 240 एक्स का पावर 4 है तो एक्स वाले के साथ गुना करेगा तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा -7 प्लस अब ये है 192, 192 किससे गुना करेगा तो ये सिर्फ कॉन्स्टेंट इससे गुना करेगा तभी ना आपका एक्स का पावर 5 आएगा गुना में 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 12 में 35 से गुना कर दो 420 माइनस का इसमें गुना करोगे 60 में माइनस 35 से तो 2100 आ जाएगा प्लस 160 में 21 से करो तो 3360 माइनस 7 में 240 से करो तो माइनस 1680, अच्छा 192 में 1 से करो तो 192, सभी माइनस वाले को जोड़ दो 21 माइनस 2100 और 1680 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3801 और प्लस वाले इन तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 3972, यानी कि 171 घट के आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का पावर 5 का गुणांक निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कह रहा है कि यदि a और b भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a का पावर n माइनस b का पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है जबकि n एक धन पूर्णांक है। चलिए a का पावर n, a का पावर n माइनस b का पावर n, एक काम करता हूँ a का पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस b और प्लस b का पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ, ये a के जगह है और ये b के जगह है, a प्लस b का पावर n के रूप में यह हो गया। अब इसका विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे, इसलिए ऐसा लिखा है ताकि b से b कटेगा तो फिर तो वही आ जाएगा ना। चलिए अब इसका प्रसार करते हैं, क्या आ जाएगा NC0 a माइनस b का पावर n और b का पावर 0 प्लस NC1 a माइनस b का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n a माइनस b का पावर n माइनस 2 और b का पावर 2 प्लस डॉट डॉट a कहाँ तक जाएगा NCn a माइनस b का पावर 0 एंड b का पावर n। चलिए ये किसका वैल्यू हो रहा है a का पावर n का, तो a का पावर n बराबर में यहाँ देखो ये तो आपका 1 हो गया, यह भी आपका 1 हो गया, ये बच गया a माइनस b का पावर n प्लस NC1 a माइनस b का पावर a माइनस b का पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 a माइनस b का पावर n माइनस 2 इंटू b का पावर 2 और प्लस में डॉट 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 ये कहाँ तक गया NCn, तो ये 1, ये भी आपका 1 बच गया b का पावर n, तो ये b का पावर n होगा, इधर लाते हैं तो a का पावर n माइनस b का पावर n हो जाएगा। ये समझ रहे ना, ये जो बच गए, ये जो बाकी टर्म बच रहे हैं इसमें से a माइनस b कॉमन कर लेते हैं तो एक एक पावर कम हो जाएगा, a माइनस b का पावर n माइनस 1 प्लस NC1 a माइनस b का पावर n माइनस 2 इंटू b प्लस NC2
ए माइनस बी का पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चले जाएंगे, इसके एक पहले टर्म तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ a का पावर n माइनस बी का पावर n बराबर में a माइनस बी इंटू, मैं इसको k ले लेता हूँ, लिख दूंगा जहाँ k बराबर, जहाँ k बराबर क्या है, a माइनस बी का पावर n माइनस 1 प्लस n c1 a माइनस बी का पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस n c2 a माइनस बी का पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे ये टर्म दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना कि a का पावर n माइनस बी का पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, इसमें a माइनस बी से भाग लग जाएगा ना, इसमें चाहे इसमें a माइनस बी से भाग लग जाएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि a का पावर n माइनस बी का पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें साबित करना था, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें इसका मान निकालना, तो पहले एक का निकाल लेते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। √3 प्लस √2 का पावर 6 दिया है ना, तो इससे क्या आ जाएगा 6c0 √3 का पावर 6 इंटू √2 का पावर 0 प्लस 6c1 √3 का पावर 5, पावर एक कम करेंगे और √2 का पावर 1। ठीक है, और प्लस 6c2 √3 का पावर 4 और √2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6c3 √3 का पावर 3 एंड √2 का पावर 3, समझ गए, प्लस 6c4 √3 का पावर 2 एंड √2 का पावर 4 प्लस 6c5 √3 का पावर 1, यानी सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं, और √2 का पावर 5 प्लस 6c6 √3 का पावर 0 इंटू √2 का पावर 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, √3 का पावर 6 से 27 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 6c1 का वैल्यू 6 √3 का पावर 5 जो हो जाएगा 9 √3 और इंटू में √2। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। 6c2 की वैल्यू की बात करें तो 6c2 का वैल्यू होगा 15। हाँ, 6c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू √3 का पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पे आते हैं प्लस, ये क्या हो जाएगा 6c3 है, तो 6c3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 20। आपका 6c3 का वैल्यू कितना होगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का पावर 3 यानी 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 और ये 2 √2 हो जाएगा, प्लस 6c4 के वैल्यू की बात करें तो इसका भी 15 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का पावर 4 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6c5 तो ये 6 हो जाएगा और इंटू √3 का पावर 1 √3 और ये हो जाएगा आपका 4 √2। ठीक है, ये 4 √2 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, √2 का पावर 6 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हो गया 27 प्लस 6 9 54 √6 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 दूना 30 और 3 3 7 21 210 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 और 3 7 21 210। यहाँ देखिए क्या होगा, 3 दूना 6 6 दूना 12 120 हो जाएगा, 120 √6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 6 3 18 180, 15 चौका 60 और 6 3 18। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा प्लस 6 चौका 24 √6 और फिर प्लस का 8। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो या इतना भी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दूसरे वाले का मान भी इसी के मदद से निकाल लेंगे, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, √3 माइनस √2 का पावर 6, इसकी बात करेंगे ना तो एक प्लस में आएगा। ठीक है,
फिर एक माइनस में आएगा, फिर एक प्लस में आएगा, ठीक है, यह एक प्लस में है और फिर यह माइनस में आएगा, फिर यह प्लस में आएगा, फिर यह माइनस में आएगा, फिर यह प्लस में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6, यही ना है। चलिए तो क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, तो ऊपर उसको वैल्यू लिख देते हैं 27 प्लस 54√6 प्लस 210 प्लस 120√6 प्लस 180 और प्लस का 24√6 और प्लस का 8, माइनस करना है इसको, समझ गए ना, मैंने इसीलिए किया था इन दोनों का मान, अगर मैं इसको जोड़ घटाव कर लेता तो फिर इसको दोबारा से निकालना पड़ता, और इस तरह अलग अलग छोड़ा तो आपको पता है कि इसमें अल्टरनेट एक प्लस में एक माइनस में आएगा, इसीलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। 27 माइनस 54√6 54√6 फिर प्लस 210 फिर माइनस 120√6 120√6 और फिर प्लस 180 फिर माइनस 24√6 और फिर प्लस 8। चलिए अब ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। 27 प्लस 54√6 प्लस 210 माइनस का प्लस का 120√6 प्लस का 180 प्लस का 24√6, ठीक है, प्लस का 8 माइनस 27 प्लस 54√6 माइनस 210 प्लस 120√6 माइनस 180 प्लस का 24√6 माइनस का 8। तो देखो 8 से 8 कटा, 210 से 210, 27 से 27 कटा, 180 से 180 कट गया। अब सारे रूट वाले बच गए, सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा यार, 396 396, थोड़ा साफ लिख देते हैं, 396 और 396√6, ये आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।